बताओ क्या क्या डाउट। हाँ, एक मिनट। सर 7th वाला 9.3 से। ओके एग्जाम्पल से 15th वाला है सर। 9.3 में एग्जाम्पल। ओके 15। ओके तो ये अगर एक क्वेश्चन कर लोगे 15 तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना। हम्म, जैसे ये 777 वाला है या फिर 888 होगा 444 होगा तो सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। तो फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस दिस टू n टर्म्स। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल 15। ओके तो क्या बोला सम ऑफ n टर्म ना। सो लाइक एस एन निकालना किस सीक्वेंस का 7 + 7 7 +7 एंड सो ऑन कितने तक n टर्म्स तक। चलो 2n टर्म्स। ओके ये निकालना है। अभी तुम अगर चेक करोगे तो ये सीक्वेंस ना तो एपी है ना जीपी है ना। जैसे तुम अगर देखो 7 77 777 एंड 4 × 7 डॉट डॉट डॉट। सो ये ना तो क्या है एपी कब होती एपीजीपी दोनों में। जब जब डिफरेंस सेम होगी। तो देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 70 आ गया। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना होगा 700 आ गया। तो इक्वल तो है नहीं तो एपी नहीं है। जीपी होने के लिए कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म तो 11 आएगी। थर्ड टर्म यस सर। अपॉन सेकेंड टर्म तो इसको डिवाइड करो कितना आएगा क्या आएगा 111/11। तो हाँ ये 10 पॉइंट समथिंग टाइप का आएगा। यस सर। तो दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ना तो एपी है ना जीपी है। सो दिस इज नाइदर एपी नॉर जीपी। बट हमें इसको मॉडिफाई करके एपी या जीपी बनाना पड़ेगा ताकि हम सम निकाल सके। ठीक है तो इसको हमें करके ना मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए क्या करोगे हाउ विल यू मॉडिफाई इट। तो इसके लिए क्या करते हैं देखो हम लोग क्या करेंगे। इसमें ट्रिक ये है कि जैसे जो भी नंबर पहले वो कॉमन ले लो। मान लो 7 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 + 11 + 1 7। + 11 + 111 एंड डॉट 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 n टर्म्स तक मुझे ऐड करना है। फाइनाइट टर्म का हिसाब में 2n टर्म्स। अभी भी ना तो एपी में ना जीपी में फिर से चेक कर सकते हो तुम ये जो सीक्वेंस का सम है ना। ऐसे का फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। फॉर्मूला तब लगाएंगे यस। जब अब कौन सा फॉर्मूला लगाए एपी या जीपी। तो एपी वाला तब लगाएंगे जब एपी में होता है। एपी में अभी भी नहीं है 11 - 1 10 1 - 11 100। तो यस सर। एपी में नहीं है जीपी में भी नहीं होगा 11/111 111/11 तो ये जीपी में भी नहीं आएगा। तो अभी भी नहीं है। तो इसका ट्रिक ये होता है जो कोई भी नंबर तुमने कॉमन ले लिया 111 हो गया तो क्या करो इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करो। देखो 9 से यहाँ मैंने डिवाइड किया तो इसको बैलेंस कर लेके 9 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 9 99 999 एंड डॉट 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 2n टर्म्स। ठीक है ये इसका ट्रिक है तुम्हें इस तरह से करना पड़ेगा। अब ये जीपी बनाना आसान हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं 9 इसलिए कि हमने 9 को लिख सकते हैं 10 - 1। 99 को लिख सकते हैं हम क्या 100 - 1। 100 - 1। 999 को तुम 1000 - 1 इस तरह से लिख सकते हो। तो अब क्या है तो वैसे कर लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू 7/9। अब 9 को 10 - 1 99 को 100 - 1 इस तरीके से एंड 999 को लाइक 1000 - 1 एंड डॉट 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 2n टर्म्स। ठीक है सो अभी क्या है ना अब देखो ये -1 -1 -1 हर टर्म में होगा। तो कितने टर्म्स हैं इसमें n टर्म्स हैं। तो हर टर्म में ये -1 होगा तो इसका मतलब -1 को n टाइम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा n - 1। ओह नहीं नो। नहीं n हो जाएगा मतलब 1 1 देखो 1 यस -1 यस -1 -2
-1 -1 -1 -3, 3 बार लोगे तो -3, 4 बार लोगे -4। तो इस तरह से ये -1 -1 हर टर्म में आ रहा है। तो ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ये तुम्हारा -n कंट्रीब्यूट कर देगा। लाइक मैं लिखता हूँ आगे, सो Sn, ये 7/9। तो पहले तुम चाहो तो ये लिख लो, तो पहले क्या लिख लो, ये 10, 100, 1000 ऐसे चलता रहेगा। तो कभी क्या है, ठीक है 10, फिर 100 प्लस 1000, ऐसे डॉट 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 2n टर्म्स। ठीक है, ये तो हो गया। और जो -1 -1 -1 बाद में -n हो जाएगा, तो उसको हमने बाहर कर दिया। मतलब पहला पहला टर्म एक साथ, फर्स्ट टर्म जो भी था उसको एक साथ रख दिया। और जो सेकेंड टर्म है, मतलब सेकेंड टर्म क्या है, -1 -1 -1 सब में, मतलब हर टर्म में दो यस पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट को एक साथ। तो ये -n हो ओके गया। अब ये क्या है, देखो इसको ध्यान देखो, 10, 100, 1000, ये क्या है, एपी या जीपी? सर जीपी जीपी ना, हाँ 10 ना, 10 × 10, 100, 100 × 10,000, तो ये जीपी आ गया। और जीपी में सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर एन माइनस वन हम्म, आर माइनस बाई आर माइनस ये हो गया फॉर्मूला। ए 10 है, फर्स्ट टर्म इज 10। आर कॉमन रेशियो इज 10, बिकॉज 10 10 हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकेंड टर्म अपॉन वन। फर्स्ट टर्म आर होता है। और n-1 अपॉन दिस, एंड बाहर है -n, ये आ गया। तो Sn बराबर 7/9, और ये हो गया 10 × 10⁻n-1, एंड नीचे है -9, सॉरी अपॉन 9 -n। अब यहाँ आंसर दिया, ये आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहो तो। लाइक 7/9 एलसीएम ले लोगे यहाँ 9, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻n-1 -9n, इस तरीके से। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या किया जाएगा, 7/81, और इन ब्रैकेट 10 × 10⁻n-1 -9n, यही आंसर है। और सिंप्लीफाई करना चाहो और कर सकते हो एक बार और। अगर 7/81, तो ये देखना तुम्हें किस फॉर्म में ऑप्शन में आंसर है। सो 10 × n+1 -9n -10, इस तरह से ओपन कर दिया, तो ये आंसर है। तो लाइक अभी जैसे कुछ क्वेश्चंस में आंसर ऐसे आ रहे थे जैसे 2 × 10⁻13 72 ऐसे टाइप के आ रहे हैं। तो अगर ऑप्शन मतलब फिर इसको सॉल्व करना तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, तो वो सॉल्व नहीं करेंगे, वो ऑप्शन भी उस टाइप से ही होगा। ऑप्शन में भी 2 की पावर 13, 2 की पावर 72 ही रहेगा। ओके तो ये तुम्हारा हो गया। अब बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, मान लो 6 6 6 6 रहा होता, तो कहाँ डिफरेंस आएगा, बस यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में रहेगा 8 8 8 8 8 8 वाला ना, तो कहाँ डिफरेंस आएगा, बस यहाँ पे 8 आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। बस ये ओके न्यूमरेटर जो है 7/81, बस ये 8 अपॉन हो जाएगा। मतलब अब कोई भी क्वेश्चन है इस तरह से, यहाँ अगर 3 3 3 3 इस तरह से है, 3 33 3 3 तो आंसर कहाँ आएगा, बस यहाँ पे 3 हो जाएगा 7 की जगह, बाकी सब सेम रहेगा। क्योंकि प्रोसीजर तो ओके वही रहेगा, बस यहाँ ये 7 की वजह से यहाँ बस 7 आ रहा है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सेवन्थ वाला है क्या? हाँ हाँ सेवन्थ वाला है सर। तो एग्जाम्पल सारे हो गए, एक्सरसाइज में 7th, ये स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें? हाँ यस सर ये वाला क्वेश्चन 0.15, यस सर तो ये क्या दिक्कत है, ये क्या है, जीपी में तो है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या होगा? यस सर वो जीपी में आ रहा है बट इसका वो आंसर ही नहीं है मेरा मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स आ जा रहा है पूरा। Find the sum two indicated terms of the each of the geometric progressions in exercise 7 to 10। ठीक है, ऐसे आंसर पीछे दिया होता है ना एनसीईआरटी में। सो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया तुम्हारा, 0.15 का सम। एस एन ही तो निकालना है, तो एस एन का मतलब यस है सर सम ऑफ एन टर्म। सो वी डू सम ऑफ एन टर्म, 0.15 0.015।
0015 एंड ऐसे ही चलता रहेगा। हमें कहाँ तक सम चाहिए, n टर्म तक, 2n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स तक सम चाहिए। अब Sn क्या होगा, पहले तो यहाँ देख लो फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म है 0.15, बताओ कॉमन रेशियो क्या है। सो कॉमन रेशियो 1/10। ये होगा 1/10। तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते थे, अगर Sn को लिखते लाइक ये 15/100 है, ये 15/1000 है, ये 15/1 पे 40 हो जाएगा, एंड ऐसे ही चलता रहेगा टू एन टर्म। तो इस तरह से भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला होगा ए है, ए अप है ना 15/100, आगे क्या होगा आर की पावर n माइनस वन। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे आर 1 से छोटा है तो बेटर ये ना यूज करके हम वो यूज कर लेते हैं, कौन सा वाला, 1 1 माइनस 1। माइनस। तो बात बराबर, तुम ये भी यूज करते तो भी दिक्कत नहीं, बस एक बार माइनस कॉमन लेकर हटाना पड़ता, 1 - 1/10 इस तरह से। सो ए इंटू 1 - r की पावर n अपॉन दिस। तो हो गया ये 15/100 यहाँ है, और 1 माइनस ये आ जाएगा 1/10 की पावर n, क्योंकि 1 की पावर n होगा, अपॉन में है 9/10। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। सो ये 10 इस 100 को काट देगा 10 टाइम में। तो ये फाइनली तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, इक्वल टू 15/9 10 जा 90, और 1 - 1/10 की पावर n, ये आंसर होगा। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 15/90 ना, क्योंकि ये 9 और 10 मल्टीप्लाई हो जाना है, ये 10 और ये 9 अगर ठीक से करोगे तो। तो ये हो गया, और सिंप्लीफाई कर 10 की पावर n -1/10 की पावर n, इस तरह से। तो वहाँ जैसे 20 टर्म्स तक दिया हुआ है, अच्छा 20 टर्म्स तो तक था, ओके सॉरी, तो n को 20 कर देते हैं। अच्छा मैंने n टर्म निकाल दिया ना। तो ये क्या निकाला मैंने, Sn। अब बोला एट फर्स्ट 20 टर्म का सम बताओ, कोई बात नहीं, 15/90 और 1 - 1/10 की पावर 20, यही तो आया था ना यहाँ पे। जैसे तो ये वही यही बात है, इसमें पुट कर दिया 1 - 1/10 की पावर n। तो ठीक है, हाँ ये आंसर है, क्या दिक्कत है। या यहाँ पुट कर लो, जैसे भी जहाँ भी तुम्हें ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तुम देख सकते हो, एग्जाम में ऑप्शंस होगा, बुक में आंसर होगा। ये ये सर मेरा भी ये आया, लेकिन मैं फिर फर्दर सॉल्व किया उसको तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया। आगे जरूरत नहीं है इतना पावर 20 क्यों निकालना, फिर उतना क्यों करना। यस सर। ओके सर। ऐसे ये टर्म अप्रॉक्स जीरो पे ही कन्वर्ट करेगा, लेकिन मतलब क्या ही जरूरत है, मतलब रफली ये 15/90 आ जाएगा अप्रॉक्स। ओके सर। बताओ नेक्स्ट। सर 17। कौन सा, ये वाला। यस सर। if fourth 10th 16th term of GP are XYZ, ओके। तो जीपी में फोर्थ टर्म x है, तुम्हारा क्या है, फोर्थ टर्म, चलो ऐसे लिखता हूँ, A4 is x, सेवेंथ टर्म A7 is y, नहीं सॉरी, फोर्थ 10th 16th, फोर्थ 10th and 17th term is z, 260। 16th term is z। तो बोल रहा है प्रूफ करो एक्स वाई जेड आर इन जीपी if the fourth 10th and 16th term of a GP are XY, okay। तो चलो उस जीपी में अज्यूम करो लेट फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है, मान लेते हैं लेट ए इज फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो। अब क्या करते हैं कि बताओ एक्स वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या होता है जीपी में, सर AR³ ए आर क्यूब, वाई है टेंथ टर्म क्या होगा, AR⁴ और AR 16th टर्म है 7 ए आर की पावर 15। 50। तो मुझे बोल रहा है प्रूफ करो एक्स वाई जेड आर इन जीपी, GP। मतलब एक्स वाई जेड
आर इन जीपी, ये मुझे भी चेक करना है। तो एक्स का मतलब हो गया ए आर क्यूब, वाई का मतलब है ए आर 9 एंड जेड का मतलब है ए आर 15। चेक करना है आर इन जीपी। ठीक है, तब तुम बताओ ये जीपी में है क्या। तो जीपी में कोई 3 नंबर जीपी में कब होगा, द ऐसे ही कॉमन कॉमन रेशियो कॉमन सेम। रेशियो ही चेक कर लो। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आएगा, ए आर 9 अपॉन ए आर आर का क्यूब, आर की आर पावर। पास 6। हाँ, एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म क्या आएगा, ओके, आर के पास 6 आ रहा आर की पावर 6, दोनों इक्वल है तो इसका मतलब जीपी में है, यस हो गया बस। तो वहाँ चेक करना होगा तुम्हें, ऑप्शन में आएगा ना, दे आर इन जीपी, दे आर इन एपी, दे आर इन एचपी, है ना। मान लो यही क्वेश्चन होता, ऑप्शन कैसे बनाते, एक्स वाई जेड आर इन, ऑप्शन होगा फर्स्ट एपी, सेकेंड जीपी, थर्ड एचपी, फोर्थ नन या ऑल, इस तरह से। ठीक है, ऐसे रिजल्ट है। है जैसे कभी ऐसा हो, सिंपल है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी अगर चेक करना हो तो ये इक्विवेलेंट है। तो मैं कैसे चेक किया था, वाई अपॉन एक्स इक्वल होना चाहिए जेड अपॉन वाई के, कॉमन रेशियो इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म मस्ट बी इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर सर इज लेकिन इक्वल ये तो टू, फर्स्ट सेकंड टर्म नहीं है ना, ये तो फोर्थ और 10th टर्म है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो 3 नंबर दे दिया तुम्हें, वो जो भी था वो हमें टर्म इसलिए था ताकि हम वैल्यू निकाल सके। अब वैल्यू निकाल दिया तब बोला चेक करो ये तीनों जीपी में है क्या, तो अब एक नया सीक्वेंस बना रहा है वो, और वो नया सीक्वेंस जो बनाया उसने एक्स वाई जेड वाला। अब बोल रहा है कि उस सीक्वेंस को बताओ क्या वो जीपी में है। तो अगर कहीं मुझे चेक करना है 3 नंबर जीपी में है क्या, तो हमें ये चेक करना है, इतना काफी है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड है क्या। तो इतना जो मैंने किया है, तुम यहाँ पे ये भी कर सकते हो, ये ना करके सीधा तुम्हें चेक करना है, ओके क्या वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड है, तुम चेक करो होगा, तो आंसर आएगा यस। तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो हमारे न्यू सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है, एक सीक्वेंस दिया था जिसका एक्स वाई जेड, एक्स फोर्थ टर्म था, वाई 10th टर्म था, 16th टर्म जेड था। अब बोल रहा है एक्स वाई जेड को अगर सीक्वेंस बनाए तो बताओ क्या वो जीपी में है, चेक करना था। यस, ओके। और सिमिलरली अगर तुम्हें दूसरा पॉइंट जैसे है कि बोलता है एक्स वाई जेड आर इन एपी, तो एपी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, यही ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो यहाँ से आ जाएगा, यही काफी है, इतना तुम चेक कर लो यही। तो जब 3 नंबर एपी में चेक करना हो तो इसका मतलब यही है कि 2 टाइम द मिडल वन इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, यस सर। 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 22nd। क्या बोला, इफ द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ अ जीपी, किसी जीपी का पीएथ टर्म क्यूएथ टर्म आरएथ टर्म आर ए बी सी, ओके, तो ए जो है पीएच टर्म है, बी ठीक है, ऐसे ही प्रूव दैट दिस। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है ना, यहाँ प्रूव दैट बोला, फिर एग्जाम में क्या होगा, इक्वल टू, तुम्हें कुछ नहीं दिया होगा, ऑप्शंस होगा 1 2 3 4 इस तरह से। यस सर। तो अब क्या करते हैं, किसी एपी का ए जो है वो पीएच टर्म है, पीएच टर्म मतलब एपी बोल दो या तुम अगर चाहो तो टीपी बोल दो, जैसे तो नोटेशन ठीक लगे, टीपी मतलब पीएच टर्म, बी जो है यस सर। क्यूएच टर्म है, और सी जो है आरएच टर्म है। अब बताओ, देखो ए यहाँ पहले वेरिएबल यूज हो चुका है, तब तुम ए को फर्स्ट टर्म यूज नहीं करोगे, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म वो बोलेंगे जो वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज नहीं है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब तुम फर्स्ट टर्म को भी ओके। ए ले लोगे और यहाँ पे पीएच टर्म भी ए है, तो फिर वो तुम्हें दिक्कत होगा समझने में कौन सा वाला ए है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कुछ और कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट टर्म यूजुअली हम ए लेते हैं, लेकिन ए यहाँ वेरिएबल में पीएच टर्म के लिए यूज हुआ है, तो हम कुछ नया वेरिएबल लेंगे। बताओ फर्स्ट टर्म के लिए कौन सा नोटेशन लेना चाहो, कौन सा वेरिएबल। तभी ले ले। कुछ भी ले लो, वी ले लो या, ठीक है फर्स्ट टर्म वी ले लें, कॉमन रेशियो आर रखते हैं। तो अब क्या है, हमने अब बताओ पीएच टर्म क्या होगा, पीएच टर्म इन जीपी है एपी है, जीपी ना, जीपी में पीएच टर्म क्या होता है,
तो ए आर पी माइनस वन। ए आर पी माइनस वन, तो ए यहाँ हमने वी लिया है ना, ए इज द फर्स्ट टर्म। हमने कहा ए यूज नहीं करेंगे, हमने वी यूज किया है ए की ओ जगह, बी बी। है ना। ये फर्स्ट टर्म हमने वी लिया है ताकि ये इस वाले ए के साथ दिक्कत ना हो। क्यू एच टर्म क्या होता है? वी आर क्यू माइनस वन। वी आर क्यू माइनस वन। आर एच टर्म क्या होगा? वी आर आर माइनस वन। ओ फिर देखो एक तो और गलती करी, आर यहाँ ऑलरेडी वेरिएबल यूज है, कॉमन रेशियो को आर भी नहीं ले सकते, तो बताओ क्या लेंगे? कॉमन रेशियो हम तो आर यू नहीं ले ले लेते। सकते, यू वी। चलो ठीक है, तो लाइक यू वी से दिक्कत नहीं होगा ना, ठीक है सर। तो ना, तो ये फर्स्ट वाले ये जितने भी उसको यू वी लेके बाकी सब सेम रखते हैं। फर्स्ट यू वी मतलब? मतलब मतलब ये टी मतलब यू टी वी एंड। नहीं नहीं, वो चेंज नहीं कर सकते तुम, वो तुम्हें क्वेश्चन में पीएथ क्यूएथ आ रहे थे, पीएथ क्यूएथ आर एथ टर्म जीपी में एबीसी है, तो ये वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो तुम कुछ अज्यूम करने के लिए यूज नहीं करोगे। सो यू कैन टेक फर्स्ट टर्म, कुछ भी ले सकते हो, लाइक चलो एक्स कॉमन रेशियो वाई, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, यू भी ठीक था तुम्हारा वेरिएबल। तो यहाँ से क्या आएगा, या कुछ भी, तो अपने सेफ साइड में कोई भी ऐसा वेरिएबल ले सकते हो, फर्स्ट टर्म एफ ले लो, कॉमन रेशियो सी ले लो, लाइक कुछ भी। तो ए आर की पावर पी माइनस वन है ना, तो ए यहाँ पे है एक्स, फर्स्ट टर्म एक्स, आर मतलब वाई की पावर पी माइनस वन, यहाँ पे आएगा एक्स वाई की पावर क्यू माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स वाई आर माइनस वन। वाई की पावर आर माइनस वन। अब तुम्हें क्या बोल रहा है ये तुम्हें प्रूव करना है कि ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू वन आएगा। तो एलएचएस से स्टार्ट करो, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें स्टार्ट करना है लाइक ए की पावर पी माइनस क्यू, बी की पावर क्यू माइनस आर, सी की पावर आर माइनस पी। ओके, अच्छा सॉरी, ए की पावर क्यू माइनस आर था, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू माइनस आर स्टार्ट हुआ। सो ए की पावर क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। ओके, यस सर। तो चलो अब देखो, तुम्हें ए की पावर क्यू माइनस आर चाहिए, तो पहले तो क्या करो, यहाँ से ए क्या तुम्हारा, सॉरी, यहाँ पे आना है, तो ए हमारे पास क्या है, एक्स वाई की पावर पी माइनस वन, बी है और रख दो वैल्यू, खुद ही आ जाएगा। तो अब यह क्या है, ए की जगह तुम वैल्यू रख दो बस, वो आंसर खुद ही तुम्हारा आ जाएगा। ए की वैल्यू है एक्स वाई की पावर पी माइनस वन, यही था ना। हाँ, और इसके ऊपर है क्यू माइनस आर, बी की जगह रख दो एक्स वाई की पावर क्यू माइनस वन, इसकी पावर है आर माइनस पी, इसको रख दो एक्स वाई की पावर एक्स आर माइनस वन। आर माइनस वन, पूरे की पावर है पी माइनस। पी माइनस। अब सिंप्लीफाई करना, देखो पावर को पावर, यहाँ एक्स का पावर अलग कर लो, एक्स की पावर आ जाएगी क्यू माइनस आर, और वाई की पावर पी माइनस वन पहले से है, और एक और पावर है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर पर मल्टीप्लाई, तो पी यस माइनस सर। वन टाइम क्यू माइनस आर, फिर ऐसे यहाँ एक्स की पावर आर माइनस पी, और वाई की पावर क्यू माइनस वन टाइम आर माइनस पी, फिर एक्स की पावर पी माइनस क्यू, और वाई की पावर हो जाएगी आर माइनस वन पी माइनस क्यू। पी माइनस। तो अब एक्स एक्स वाले को एक साथ कर लो, ये देखो एक्स, ये एक्स और ये एक्स, तीनों ओके। मल्टीप्लाई में है तो पावर पावर ऐड हो जाएगा, जब बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर पावर ऐड हो जाएगा। तो एक्स की पावर आ जाएगी क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। अब वाई की पावर पे आ जाओ, यहाँ वाई की पावर पी माइनस वन टाइम क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन टाइम आर माइनस क्यू, आर माइनस वन टाइम पी माइनस क्यू। तो इस तरह यस से हो सर। गया, पी माइनस वन टाइम क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन टाइम आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन टाइम पी माइनस क्यू। ओके, अब देखो बताओ, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेट। तो ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस पी कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, तो एक्स की पावर जीरो आ गई। अब इसको तुम अगर वन। खोलोगे, जैसे ये क्या है, पी माइनस वन टाइम क्यू माइनस आर, तो इसको तुम ओपन करो, जैसे ओपन करोगे तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस प्लस आर, ये आया। फिर ऐसे इसको ओपन करो तो आएगा क्यू आर
माइनस क्यू पी मतलब पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ऐसे इसको ओपन करो। तो इसको ओपन करोगे तो हाँ आर पी माइनस आर क्यू माइनस माइनस पी प्लस क्यू। अब देखो इसमें भी ऐसी सेम सीन होगा। क्या होगा, देखो ये प्लस पी क्यू है और ये माइनस पी क्यू है, कैंसिल। माइनस पी आर और माइनस पी आर था ना, तो माइनस पी आर और प्लस पी आर कैंसिल। माइनस आर क्यू प्लस आर क्यू क्यू आर सेम बात है। जैसे यस सर। अब ये है माइनस आर प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू, सारे कट गए। तो वाई की पावर भी जीरो हो गई। तो बताओ एक्स की पावर जीरो क्या होती है। 1। तो एक्स की पावर जीरो वन, वाई की पावर जीरो वन, वन इंटू वन वन हो गया प्रूफ। ओके सर। बताओ नेक्स्ट। सर 23rd वाले। 23rd क्या है, इफ द फर्स्ट and the nth term of GP are A and B, and if P is the product of n terms, so prove that P square is AB की पावर n। ओके, तो यहाँ पे से ऐसे प्रूव दैट है, एग्जाम में ऑप्शंस होंगे, है ना, जैसे राइट साइड ए पी की पावर एन, ऑप्शन होगा ए बी की पावर ए या ए बी की पावर एन प्लस वन एन माइनस वन, समथिंग लाइक दैट। तो फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म तुम्हारा बी है। तो ए तुम्हारा है फर्स्ट टर्म, और मतलब फर्स्ट टर्म मतलब एक T1 बोल दो, और उसको हम ए ही लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और बी तुम्हारा है nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला बताओ। सर बी। nth टर्म जीपी माइनस टर्म का फॉर्मूला। हाँ बी है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है। सर ए बी हम्म, एन बी नहीं नहीं, ए हमारा आर। फर्स्ट टर्म मैंने ए ही लिया है। फर्स्ट हाँ टर्म इज ए, ए आर एन माइनस आर इज कॉमन रेशियो। ओके, तो ए आर एन माइनस 1। ए आर एन माइनस वन। अब तुमसे क्या बोल रहा है ये, अच्छा सी ने ना, हाँ सिर्फ ए, फर्स्ट टर्म ए है कॉमन, कॉमन रेशियो आर लिया मैंने, तो बी है nth टर्म, तो पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। देखो यहाँ बोला जो कैपिटल पी है वो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स है। सो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या, पी इज प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स से क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाई करना। ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री, एन टर्म का प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है। यस सर। ए फोर ए एन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो कैपिटल पी जो है ए वन फर्स्ट टर्म मैंने ए ही लिया है, ए टू सेकेंड टर्म क्या होता है जीपी में, ए आर सो ए आर थर्ड टर्म क्या होगा, स्क्वायर। ए आर स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। फिर यहाँ फोर्थ यस टर्म ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, एनएस टर्म है ए आर की पावर एन माइनस। ए आर माइनस। अब देखो P इज इक्वल टू, अब यहाँ ए ए मल्टीप्लाई में है, हर टर्म में ए को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए। सो ए को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन कितना हो जाएगा प्रोडक्ट मतलब आंसर, ए ए को मल्टीप्लाई, ए तो ए पावर की पावर एन हो गई पहले वाली। अब आर पे आओ, तो आर में क्या है कि ये आर की पावर वन, ये आर की पावर टू, आर की पावर थ्री, आर की पावर एन माइनस वन तक। तो आर तो बेस कॉमन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर पावर ऐड होगा। प्लस 2। तो वन प्लस टू प्लस थ्री एन कहाँ तक, एन माइनस वन तक। ये अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ए की पावर एन, अब आर की पावर, बताओ ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें एक दिन पहले बताया था, याद है तुम्हें इसका फॉर्मूला यस सर। क्या एन है, इंटू एन बाई 2। एन इंटू, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। हाँ और वो था वन से एन तक का। ओके हमें यहाँ कहाँ चाहिए, वन से लेके एन माइनस वन तक ही चाहिए। एन स्क्वायर बाई 2। नहीं नहीं, एन की जगह माइनस वन रख दो, इसमें राइट साइड में एन के प्लेस पे एन माइनस वन रख देंगे, तो रख के बताओ क्या आएगा। यस सर। हम्म, एन माइनस 1 इंटू एन बाई 2। तो फाइनली आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू।
तो ये है n इंटू n माइनस 1/2। अब क्या है कि अब इसको फिट करना है। हमें बोला है प्रूफ क्या करना है कि p प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स हैं, तो p स्क्वायर, चलो p स्क्वायर निकाल लेते हैं। p ये आ गया ना, अब स्क्वायर कर दो, तो अगले अगले बार क्या करते हैं, p स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो p स्क्वायर, p की वैल्यू आई थी a की पावर n, r की पावर n इंटू n माइनस 1/2, इसका स्क्वायर करना है। सो p स्क्वायर इज द पावर, कोई पावर है, सो लाइक a की पावर n फिर 2 है, तो a की पावर n स्क्वायर a की पावर 2n हो गया। r की पावर, पावर को पावर ना, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n इंटू n माइनस 1। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर, a स्क्वायर की पावर n, ठीक है ना, एक ही बार n था। यस सर। और इसको लिख सकता हूं मैं r की पावर n माइनस 1 की पावर n। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पावर n बनाना है, जो क्वेश्चन में है यह है कि ए बी की होल पावर n है, यहाँ क्या है, ए बी की होल पावर n है, यहाँ पे देखो। तो मुझे क्या, यस मैं सर। क्या करना चाहता हूँ कि ए बी की पावर n बनाना चाहता हूँ। तो अब देख लो, दोनों का पावर n कॉमन ले लो, लाइक पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया ए स्क्वायर टाइम आर की पावर n माइनस 1, और इस पूरे की पावर है n। तो अब क्या है, a अलग रखो, और ए आर की पावर n माइनस 1 उसकी पावर n, ठीक है, यस ए स्क्वायर में a इंटू ए किया, इस तरह। इसको क्या लिख सकते हैं, सर, ये जीपी। ए आर की पावर n माइनस 1 को क्या बोलते हैं, सर ये एन एस टर्म। जीबी है ये एनएट। हाँ, जीपी का एनएस टर्म, जिसका नाम क्वेश्चन में बी दिया था। क्वेश्चन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा क्या गिवन है, तो यहाँ गिवन था कि यस सर। फर्स्ट टर्म तो ए है और एनएस टर्म जो है वो बी है। सो एनएस टर्म बी था, इसीलिए तो ये इसको बी लिख देंगे, तो क्या होगा, यस। अब ये हो गया ए इंटू बी की पावर एन, और ये मुझे लाना था, तो पी स्क्वायर बराबर आ गया ए बी की पावर एन, ठीक है, ए बी की पावर यस एन सर। हो गया। तो बस तुम्हें पुट करते रहना है, तो यही कहा था क्या क्या गिवन है वो लिख लो, ए फर्स्ट टर्म है, एन बस अब पुट करना है। पी बता रहा था फर्स्ट ओके। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म है, मैंने वैल्यू पुट कर दी, फिर सिंप्लीफाई करते गए, सेव करते गए, तो लास्ट में ये आ गया। ओके, तो उसके बाद सर 30 सेकेंड वाला। 30 सेकेंड है कि इफ द ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 15 एंड 5। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, ठीक है। सो ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 एंड 5, तो देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें क्वाड्रेटिक ही निकालना है, वो क्या होगा। तो देखो कोई क्वाड्रेटिक है, अब पता नहीं हमें क्या है ना, इसको कुछ दिया तो है नहीं, बस ये बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, जैसे मोस्टली हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा एंड यस बीटा सर। आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, तो मान लेते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का ए एम, तो अल्फा और बीटा का ए एम का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा एंड अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा अपॉन 2, एंड अल्फा अल्फा बीटा का जीएम क्या होगा। रूट अंडर अल्फा बीटा। हाँ, अब वो बता रखा तुम्हें 8 एंड 5 है, तो हो नहीं जाएगा, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो तो क्या बोला है कि सपोज मैं मान लेता हूँ कि क्वाड्रेटिक है, या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन भी मान लो, तो ऐसा कर लो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, मान लो ऐसा है, या तुम्हें इसमें दिक्कत हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज, ये सॉरी, आर अल्फा एंड बीटा। ओके, यस सर। तो मान लिया रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एंड इसका रूट है अल्फा एंड बीटा। सो अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और इसकी वैल्यू 8 दे रखी है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा बीटा जो कि रूट अल्फा बीटा होती है, एंड जिसकी वैल्यू उसने, तो यहाँ 8 है और शायद ये 15 है। ए एम इज 8, सॉरी 5 नॉट 15, 5। सो दिस इज 5, तो 5 है। अब पूछ रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो हमें इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16, 16। और इससे क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 25। 25।
अब तुम्हें याद होगा कि इफ, तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है ना, ये तो मैं ऐसे मान सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, मतलब वो तो ठीक है, तुम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर तुम्हें रूट्स बता दिया जाए तो तुम क्वाड्रेटिक लिख सकते हो क्या? सो सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस, अभी वो नहीं लिखता, नया फॉर्मूला लिखेंगे, इसका वो यूज नहीं कर रहा। सपोज रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो अब देखो, तुम्हें फॉर्मूला क्या होता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha and beta each, तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा जीरो। बीटा। ये यस फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे आता है, मैंने बोला अल्फा बीटा रूट है, तो ये यहाँ से आता है, यस एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, इसको खोल दोगे तो यही आएगा, तो ये लिखो या ये लिखो। तो हमें अभी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता है, इसलिए इसको यूज कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है 16, तो इसको रख दो 16x, और अल्फा इंटू बीटा पता है हमें सर। 25, 25 हो गया, तो यही आंसर है। ये मुझे एक इक्वेशन बताना था जिसका रूट्स है ना, अरिथमेटिक मीन 8 है, ज्योमेट्रिक मीन 5 है, तो सम 16 आ गया, प्रोडक्ट 25 आ गया। एंड यहाँ से ये फॉर्मूला होता है कि अल्फा बीटा रूट है, तो इक्वेशन इस तरह दिखेगी। यस तो ये हो गया। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 31। तो अभी क्या है, 31 है। वट विल रुपीज 500, 31 ना, यस सर। what will rupees 500 amount to in 10 years after its deposit in a bank? Which pays annual interest rate of 10% compound annually. अब देखो, तुमने 500 रुपये जमा किया बैंक में, ठीक है, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। ओके, अब तुम्हें बोल रहा है कि which pays annual interest rate of 10% and compounded annually, तो ये तुम्हें बोल रहा है कि 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तुम्हें हर साल, तुमने 10 साल के लिए जमा किया, ठीक है। तो हमने देखो, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट को एपीजीपी से सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म, हम फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं, ए। तो यहाँ ए। फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ तुमने कितना स्टार्टिंग में बैंक में जमा किया, यस कितना जमा किया, 100। 500, तो ए हमारा है 500। हमारा रेशियो होता है, रेशियो मतलब जैसे देखो अब क्या होगा, अभी स्टार्टिंग में ए रुपीज है, और बाद में अगले साल क्या हो जाएगा, वो ए इंटू यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, एक्चुअली कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, तो 10% 10। बोला है ना, तो यस अमाउंट ए तो रहेगी ही, प्लस उसमें 10% ऐड हो जाना है, मतलब इसने क्या बोला है, एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो लाइक 500 रुपये है, तो उसका नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 500 प्लस दैट, ओके, प्लस उसका इंटरेस्ट, फिर नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा फिर उसका इंटरेस्ट। तो हर बार क्या हो रहा यस है, आर से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर तुम ऐसा करो, ए है फिर ए प्लस, तो इंटरेस्ट तुम सिर्फ ऐड कर सकते हो, या तुम ऐसा करो, देखो, तो पहला स्टार्टिंग में 500 है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम क्या होगा वो, या नॉर्मल जनरल लिखूँ तो मैं, ए है, नेक्स्ट ए प्लस ए इंटू आर, आर मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 10%, यस सर। ठीक है, 10% है। तो यहाँ पे क्या है, 10, अभी ये आर कॉमन रेशियो नहीं है, मैं ऐसे ही बस लिख रहा हूँ कि आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का यहाँ मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कॉमन रेशियो से नहीं। यस तो अभी पैसा ए है, उसका नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, उसकी वैल्यू है ए इंटू आर इंटरेस्ट, मतलब वैल्यू सेकेंड टाइम, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ में क्या होगा, ए प्लस ए आर, और आर इसमें 10% है ना। हम्म, आर 10% है तो वो लाइक हर साल वो बढ़ता रहेगा 10-10%, तो ए प्लस आर होगा ना। कंपाउंड, नहीं नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, देखो जैसे मान चलो एग्जाम्पल समझाते, 500 रुपये है अभी, उसकी वैल्यू 500 जमा किया उसने,
अब नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 जमा किया है, प्लस कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको? 10%। 500 का 10% कितना होता है? अच्छा वैसे, ओके ओके। 50 रुपये उसका ऐड हो गया, एक साल में 50 रुपये इंटरेस्ट मिले, तो 50 रुपये क्या, A/R है, 500 गुने 10%, वो चीज है। तो उसका शुरू में 500 था, अब उसकी वैल्यू हो गई 550। अब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ती रहती है। तो 550 नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 550 है, प्लस इसका आ जाएगा 10%। तो 55। ऐसे हमें क्या निकालना था, हमें निकालना ही क्या है, ओके 550 एंड देन फिर उसका 10% ना 55, इस तरह से। तो इसको मैथमेटिकली मुझे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, R टाइम A+AR, बट इसको हम लिखेंगे कैसे, है ना, हमें ये देखना है कि हाउ कैन वी राइट। तो बोलना चाह रहा है कि व्हाट विल द 500 अमाउंट इन 10 years after it deposit in a bank which pays interest at 10% compound annually। तो अगर मैं आज 10% में लेता हूँ और हमारा 10 टर्म का सम निकाला, मतलब 500 प्लस A/R, AR², AR³ A +AR+AR² है ना, फिर उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। ओके ऐसे जो आंसर दिया होगा ना, पर आंसर चेक करेंगे पूरा। तो अब इस तरह सोचना थोड़ा लंबा होगा, सो व्हाट वी कैन डू कि हम इस तरह देखते हैं, ए अभी इसका अमाउंट है, इंटरेस्ट पहले साल मिला AR, नेक्स्ट टर्म होगा AR², इंटरेस्ट सिर्फ में, ये तो अमाउंट था, बाकी अब इंटरेस्ट देख रहे हैं कि वैल्यू इतनी ऐड होती है, कितनी ऐड होगी। तो अभी ये सेकेंड टर्म में है, फिर ये थर्ड टर्म में है ना, AR+² फिर हो जाएगा AR³। यस सर, ठीक है। फिर AR4 अगर ऐड है देखें हम, मतलब मैं तो सम कर रहा था, यहाँ कह रहा था अमाउंट निकाल रहा था मैं। अब हम सिर्फ यस टर्म्स बनाते हैं। तो बैंक में पहले साल ऐड हुआ A, फिर उसके बाद A/R उसका इंटरेस्ट, फिर उसका इंटरेस्ट, फिर ओके इंटरेस्ट का फिर इंटरेस्ट मिलता है ना उसमें, ये है। यस यस सर। ओके कितने टर्म तक ना, 10th टर्म क्या होगा, AR9। 9। अच्छा इसको सम निकाल के देखते हैं, इसने यही पूछा है कि व्हाट विल बी 500 अमाउंट इन टू इन 10 years after his deposit in a bank which pays annual interest of 10% compound annually। तो अगर मैं S10 निकालूं कि अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल, है ना, तो लाइक A यस सर। प्लस AR एंड सो ऑन, ये AR⁴ 9, A है 500 तुम्हारा फर्स्ट टर्म, और तो A तुम बाहर रख सकते हो, और AR कितना हो जाएगा, ओके AR है ना, AR² इस तरह चल रहा है, R वही तुम्हारा 10% है, 10/100 1/10। तो सम निकालो, सम कितना होता है, फर्स्ट 10 टर्म का सम क्या आएगा, सर 500 A into 1 minus R power n by यहाँ R, 1 हाँ minus R यहाँ अलग चल लेस देन 1 है, तो बेटर है ऐसे यूज करो। yes, तो कुछ इस तरह से आना चाहिए। yes, sir। तो ये हो गया 9/10, तो 9/10 हो जाएगा ना, 500/1 है। तो 50/9 चेक करो, हाँ into 1। कैंसिल नहीं होगा, ऊपर है 500, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1 - 1/10 की पावर 10। तो ये बुक में देखो आंसर कुछ इस तरह से दिया है क्या,
चेक करो, तुम्हारा बुक है उसमें पीछे आंसर दिया होता ना। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको हम। यस सर। सर वो बुक तो नहीं है अभी। अच्छा, उसका आंसर चेक करना पड़ेगा, तो आंसर चेक करना है इसका। Yes, sir. जैसे बुक में क्या करो, मतलब तुम पीडीएफ में ही सबसे नीचे आंसर होगा। अभी मुझे वेबसाइट पे जाना PDF पड़ेगा में जहाँ से सर डाउनलोड। नहीं है, नीचे इस देखा। पीडीएफ में नहीं, जहाँ तुम डाउनलोड हाँ कर रहे थे ना, वहाँ पे हाँ हाँ, एक, जैसे चैप्टर 9 ओपन किया मैंने, तो वैसे ही नीचे आंसर्स वाला पीडीएफ आएगा ओके सर। उसी वेबसाइट पे। जब एनसीईआरटी तुम, फुल बुक नहीं है ना, क्योंकि चैप्टर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, फुल बुक में देखोगे तो वो मिल जाएगा। तो इसका आंसर तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो वो आंसर चेक करना है इसको। अभी क्लास के बाद क्या करना, गूगल पे सर्च करना एनसीईआरटी, देन उसमें चैप्टर 9 का आंसर सेलेक्ट करना। ओके सर। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, वही है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड में क्या यस होता सर। है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है पानी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। सर ये हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्या ही करना है, नेक्स्ट दिस। यस सर। सो सम ऑफ एन टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज, आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज होगा एनसीईआरटी के हिसाब से। उसके बाद यस सर। मिसलेनियस होगा। फिर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस में, जो एग्जांपल्स एक्सरसाइजेस हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी तो मैं करा देता हूँ इसका, अब नेक्स्ट टाइम तुम इसको चैप्टर कंप्लीट करके ही मतलब वो करना। ओके। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ खास नहीं, 3 फॉर्मूले हैं बस। सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। तो इसमें क्या है कि लाइक सम टू एन टर्म्स हैं, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं है, जैसे क्या होता है, हम क्या जानते हैं कि जैसे एस एन का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 एंड सो ऑन अप टू AN। एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। एस एन का पूरा नाम है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन अ सीक्वेंस। सो लाइक सीक्वेंस एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है, एचपी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, मतलब एस एन का मतलब ये है, उसके हिसाब से बोला। यस सर। तो इन शॉर्ट हमने तो बताया था, इसको हम समेशन समेशन ए के फ्रॉम 1 टू एन ये फॉर्मूला है, ये यूज करना है। तो ये यही फॉर्मूला पूरा इस एक्सरसाइज में यूज होगा। बस यहाँ पे अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसका, जैसे बोल देगा समेशन ऑफ 1 के फ्रॉम 1 टू एन। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 1 1 तुम कितनी बार ऐड कर रहे हो, के टाइम, सॉरी के टाइम नहीं, एन टाइम। क्योंकि के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके एन तक, यहाँ के तो है ही नहीं, तो बस 1 1 1 1 चलता रहेगा। ठीक है, 1 1 1 1 चलता रहेगा, और ये एन। तुम्हारा आ जाएगा, ये एन आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है समेशन के फ्रॉम 1 टू एन। तो इसको ओपन करोगे लाइक 1 + 2, तो के की वैल्यू 1 से एन तक है, 3 डॉट 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 कहाँ तक, एन तक। कितना आएगा, एन सर एन इंटू एन प्लस 1/2। हम्म तीसरा फॉर्मूला आएगा समेशन के स्क्वायर, के फ्रॉम 1 टू एन, मतलब यस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस प्लस 2। 3 स्क्वायर, इस तरीके से डॉट यस डॉट सर। डॉट अप टू एन स्क्वायर। इसका पता है तुम्हें फॉर्मूला, इसका n+n-1 के बाई इंटू सिक्स एन होता है प्लस इसका। वन 2n+1 अपॉन 6। बाई 2। ये याद रखना, क्योंकि ये सब प्रूफ भी है, मैं प्रूफ नहीं करा रहा अभी, क्योंकि प्रूफ भी कर सकते हैं। एक तो इंडक्शन से प्रूफ है, मैथमेटिकल इंडक्शन से, दूसरा प्रूफ सीरीज को यूज करके है। नेक्स्ट है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड डॉट 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 अप टू एन क्यूब। इसका क्या होता है, सर n इंटू n+1 बाई होल 2। स्क्वायर बाई 4। वही बात है, हाँ ये इसका होल स्क्वायर, सेम चीज है, इस वाले का होल स्क्वायर। यस सर। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में तुम्हारा इस एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक सर है, ये सारे इंडक्शन वाली है। हाँ ये सब इंडक्शन से प्रूव हो जाएगा, मतलब हाँ
यस इंडक्शन से मेनली प्रूव हो जाएगा। और दूसरा प्रूफ भी, मतलब प्रूफ टेक्निक्स बहुत सारे हैं। इंडक्शन है, या अभी इसमें देखोगे एनसीईआरटी में प्रूफ किया हुआ है ये सबको। और इंडक्शन से प्रूव नहीं है, इंडक्शन से इसी फॉर्मूले को किया हुआ है चैप्टर 4 में। और अभी तुम देखोगे एनसीईआरटी में प्रूफ साइंस के वो सीरीज को यूज किया है, देखो यहाँ प्रूफ किया है इसने। सो ये फर्स्ट फॉर्मूले को ये प्रूफ कर रहे हैं आप, लाइक फर्स्ट तो इजी है, बोल रहा है 9.4 देख लो प्रूफ के लिए, इसको प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। यस तो प्रूफ तुम देख सकते हो, ये टेक्निक प्रूफ का भी, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ एक्सरसाइज वाला, फिर एग्जाम्पल नो कर लेना। तो बाकी थ्योरी इस चैप्टर का इस एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके आने नेक्स्ट क्लास में, फिर कंप्लीट करना यस ऑनेस्टली तुम्हें करना होगा। एग्जाम में तुम चाहते हो तुमसे हो, तो तुम्हें घर पे ये सब खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, जैसे मैं यस कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, बाकी मिसलेनियस में थ्योरी उड़ी नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन है, जितना कॉन्सेप्ट तुमने अब तक पढ़े हैं उनको अप्लाई करके क्वेश्चन करने, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइजेस। एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ओके फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, तो अब तुम्हें नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो तुम उसको कंप्लीट करके आना, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना। फिर जितने क्वेश्चन ओके प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, नहीं करोगे फिर एग्जाम में ही मुश्किल होगा, नहीं कर पाओगे। अभी चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। तो पहला है 1 into 2 + 2 into 3 + 3 into 4 + 4 into 5। देखो, तो पहला में क्या करना है, ये 9.4 एक्सरसाइज, 1 into 2 + 2 into 3 + 3 into 4 + 4 into 5 एंड सो ऑन। तो इसको अगर मैं इसमें लिखूं समेशन में, तो क्या लिख सकता हूँ बताओ? ये 1 into 2 + 2 into 3 + 3 into 4 + 4 into 5 प्लस, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक, एन यस तक, एक मिनट, कितने तक बोला है? फाइंड द सम टू एन टर्म्स, ओके एन टर्म तक ही जाना है। तो पहला टर्म है 1 into 2, दूसरा टर्म है 2 into 3, तीसरा है 3 into 4, चौथा है 4 into 5। तो बताओ nth टर्म क्या होगा? तो n-1 into n फर्स्ट टर्म क्या है? 1 1 into into 2। 2 सेकेंड टर्म क्या है? 2 into 3 हाँ, थर्ड क्या है? 3 into 4 हाँ, फोर्थ है 4 into 5। तो बताओ nth टर्म क्या होगा? then nth term n into n-1 तुम पैटर्न नोटिस क्यों नहीं कर रहे भाई? पहला टर्म है 1 into 2, फर्स्ट टर्म इज 1 into 2, सेकेंड टर्म इज yes 2 into 3, थर्ड टर्म इज 3 into 4, फोर्थ टर्म इज 4 into 5, फिफ्थ टर्म क्या होगा? 5 into 6 हाँ, सिक्स टर्म क्या होगा? 6 into 7 सेवेंथ टर्म क्या होगा? 7 into 8 टेंथ टर्म क्या होगा? ओह n+1 है तो टेंथ टर्म क्या होगा? 10 into 11 हाँ, तो nth टर्म क्या होगा अब? n into n+1 हम्म, तो पैटर्न तुम्हें ऑब्जर्व करना है, पैटर्न से डिसाइड होगा, n+n+1। अब इसको मुझे समेशन फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूं? तो इसका समेशन k × k+1। k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से k की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 1 to n तक हम्म, n तक n तक। k यहाँ है, k × k+1, yes k × k+1, k × k+1, k × k+1। तो k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, n तक जा रही है। अब इसको ओपन कर लो, तो समेशन k² + k, इसको मैंने ओपन कर दिया, यानी k from 1 to n। अब तुम समेशन को ब्रेक कर सकते हो, समेशन की प्रॉपर्टी होती है कि समेशन को तुम ब्रेक कर सकते हो, समेशन k² समेशन k ऐड पे ब्रेक कर सकते हो। yes sir और इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया, समेशन k² k from 1 to n। क्या है फॉर्मूला इसका? n into n+1/2 n × n+1 2n+1/6, k² है भाई, ये वाला है। ओह ओके ओह मैं दूसरे का पता है और समेशन k, हाँ इसका n into n+1/2 इसको ये आंसर है, इसको एलसीएम ले लो, ये आंसर ठीक है। तो एलसीएम yes सीख sir लेना, सॉल्व करो तो ये आंसर आ गया। n × n+1 2n+1 + 3n+1, इस तरीके से।
ओके चलो ठीक है। ऐसे तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का ही आंसर है एन टर्म को, बाकी भी ऐसे ही, सेकंड टर्म भी ऐसे ही हो जाएगा। सेकंड क्या 1 2 3 है पहला टर्म, दूसरा 2 3 4 3 4 5, तो एन टर्म होगा एन एन प्लस वन एन प्लस टू, सिमिलर में सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा अच्छा थर्ड वन भी है, वैसे ही है, 3 × 1 स्क्वायर मतलब 5 × 2 स्क्वायर। अच्छा इसको पैटर्न तुम्हें देखना पड़ेगा कि इन टर्म क्या होगा। और जैसे ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वो है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो होगा। जैसे तो इसको सिग्मा के फॉर्म में लाके जस्ट सॉल्व करना है। हाँ 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 हाँ, सब में सिग्मा का फॉर्म बना के सॉल्व ठीक है। करना है। हाँ और सारे क्वेश्चन वही करने हैं कि तुम्हें पहले एनएस टर्म डिसाइड कर लेना है। एनएस टर्म जैसे अभी यहाँ तो इजिली दिख गया था, जहाँ इजिली नहीं दिखेगा वहां तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। जैसे ठीक यहाँ है। जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन ही है, क्या है 3 × 1 स्क्वायर 5 × 2 स्क्वायर। अगर थर्ड वाला मैं करूँ तो यहाँ पे क्या है 3 × 1 स्क्वायर 5 × 2 स्क्वायर 7 × 3 स्क्वायर, इस तरह चल रहा है। और एन टर्म तक समझे, 2n टर्म, ये एस एन है। तो क्या? पहले तो एस एन अगर लिखेंगे, पहला टर्म है 3 × 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म है 5 × 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म है 7 × 3 स्क्वायर। तुमसे अगर पूछूं मैं कि बताओ nth टर्म क्या होगा, कैसे ट्राई करोगे? इसका nth टर्म मुझे चाहिए, यहाँ nth टर्म ए एन, तो nth टर्म क्या होगा ठीक इसका? पहला टर्म है 3 × 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म है 5 × 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म है 7 × 3 स्क्वायर। अब तुम्हें पैटर्न नोटिस करना होगा। फोर्थ टर्म क्या होता है, अगर मैं फोर्थ पूछूं तुमसे क्या होगा? 9 × 4 पावर 2, आई मीन 4 फोर स्क्वायर। स्क्वायर 9 × 4 स्क्वायर। अगला होगा 11 × 5 स्क्वायर। तो तुम पैटर्न ऑब्जर्व करो, यस क्या होगा सर, ये? n+2 × n स्क्वायर। नो नो, n+3 n। × n स्क्वायर। अब देखो इसको फिट करे, क्या बैठ रहा है सही? फर्स्ट टर्म 1 + 3 4, तो गड़बड़ हो गया ना। तो 4 इंटू, अगर फर्स्ट टर्म भी इसमें फिट होना चाहिए, अगर nth टर्म है ये, तो n को 1 रखने पे पहला आना चाहिए था, n को 2 रखने पे ये आना चाहिए, मतलब गलत है। n+2 कर दो तुम, अब क्या होगा? n को 1 रखते हैं इसमें, तो 1 + 2 3 3 × 1 स्क्वायर सही है। n को यस। 2 रखते हैं, 2 + 2 4, ये भी गलत है, क्योंकि n को 2 रखने पे ये आना चाहिए था। ओके। तो जब तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो तुम फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा मुझे पता है, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुंच, तुम्हें नहीं समझ तुम कैसे पहुंचोगे? तो ये तो पक्का है कि सेकंड वाला n² होगा, क्योंकि ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यस। तो ये n²। पहला वाला क्या नंबर है? तो कोई बात नहीं, पैटर्न देख लो, 3 5 7 9 इस तरह चल रहा है। तो इसका nth टर्म निकाल दोगे, ये सीक्वेंस है 3 5 7 9, इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। तो ए एन निकाल लेते हैं इस वाले का, कि पहला पहला जो नंबर चल रहा है 3 5 7 9, तो nth टर्म में क्या बनेगा ये? तो ए एन बराबर होता है A+ एपी है, ये देख लो, ये 3 5 7 9 क्या है? एपी है। तो ये एपी से इसका nth टर्म डिसाइड करेंगे, एपी वाले फॉर्मूले से। तो एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A × n−1d। A+n−1, हाँ। तो ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म यहाँ 3 है, और n−1d, तो n−1 ऐसे ही रहेगा। डी मतलब कॉमन रेशियो सॉरी कॉमन डिफरेंस कितने का है? सर 2। तो सिंप्लीफाई कर लो, 3 + 2n−1। मतलब ऑड नंबर था तो हाँ टर्म्स के हिसाब तो से स्क्वायर करने से। हाँ तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि ऑड है ना, 3 5 7 9, तो ये आ गया 2n+1। तो मतलब मुझे क्या मिल गया कि ये वाला नंबर कुछ नहीं 2n+1 है। 2n+1 टाइम, ये हो गया 2n+1 टाइम n², ठीक है, 2n+1 टाइम n²। अब तुम n1 रख के देख लो, तो 1 × 2 + 1, तो 3 × 1 स्क्वायर। 2 रख के देख लो, 2 × 4 + 1 5n²। तुम ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑड नंबर्स क्या होते हैं 2n+1, नहीं पता है तो इस तरीके से निकालोगे किसी क्वेश्चन में। तो अब हो गया, तो एस ओके। एन क्या हो गया, अगर समेशन में ले जाओगे, सो लाइक ये हो गया। अब ये एन के लिए, के लिए लिख दो इसको, सो 2k+1, के टर्म क्या होगा 2k+1। ए के लिखते हैं ना, यस यहाँ देखो हम क्या लिखते यस हैं, सर। ये जो फॉर्मूला तुमने बताया था, ये यहाँ क्या लिखा हमने, ये ए के है, के मतलब के टर्म, ए के मतलब क्या के यस टर्म। सर। तो तुम्हें जनरलाइज करना है, तो यहाँ के टर्म इस टाइप का होगा 2k+1 टाइम k²। अब हो गया k फ्रॉम 1 to n, खोल दो इस ब्रैकेट को,
तो समेसन 2k³ प्लस k²। अब इसको ओपन करो, k फ्रॉम 1 to n, इसको ओपन कर लोगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स समेसन k³ प्लस समेसन k²। अब ये फॉर्मूला पता है तुम्हें, इसका फॉर्मूला पता है हमें, पुट कर लेंगे, इसका फॉर्मूला पता है हमें, पुट कर लेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ इसको ओपन, बस समेसन को ओपन कर दिया तो 2 बाहर हो गया। समेसन की यस कुछ प्रॉपर्टी होती है, समेसन प्रॉपर्टी क्या यस होती है, समेसन an प्लस bn, यू कैन राइट समेसन an प्लस समेसन bn, इस तरह से समेसन an माइनस bn हो जाएगा समेसन an माइनस समेसन bn, इस तरह से समेसन k टाइम an प्लस मान लो कुछ नया नंबर ले लो c टाइम bn, तो इसको ब्रेक कर सकते हो k टाइम समेसन an प्लस c टाइम समेसन bn, इस तरह से। यस सर। ये प्रॉपर्टी है, बस सम डिफरेंस पे ओपन कर सकते हो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इस तरीके से। तो ये प्रॉपर्टीज है समेसन की, इसको यूज कर सकते हो। सो आई थिंक ठीक है, तुम्हें रेडी भी होना होगा यस ना। सर। तो मतलब ट्राई करना ये सारे क्वेश्चन, तो नेक्स्ट टाइम तुम डाउट जो भी इस चैप्टर में पूरे डाउट होगा पूरा डाउट पूछना। तो नेक्स्ट टाइम क्लास मे बी कल शाम को होगी, या आज शाम को चाहो तो आज शाम को अगर मैं होता हूँ तो रखता हूँ, बट उससे पहले तुम्हें ये फिनिश करना पड़ेगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि डाउट कैसे पूछोगे जब तो तुम सॉल्व नहीं करोगे, डाउट कैसे आएगा, है ना। तो ओके सर। तुम्हारा काम ये है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में 32 क्वेश्चन है, फिर एग्जाम्पल्स में कुछ होंगे 4-5, मिसलेनियस एक्सरसाइज में इतने सारे सॉल्व करने होंगे तुम्हें, एग्जाम्पल्स में ये 3-4 क्वेश्चन होंगे ये करने हैं, फिर ये 9.4 में 10 क्वेश्चन है ये करने हैं, फिर 9.4 के कुछ एग्जाम्पल्स है ये करो, और अगर 9.3 का भी रह गया है तो उसको पहले सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हें यस प्रैक्टिस सर। करना है, तुम्हें रिजल्ट चाहिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है। किसी का रिजल्ट हो रहा है तो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसने बहुत प्रैक्टिस किया है, तुम भी बहुत प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा भी होगा, क्योंकि कंपटीशन है ना, कौन कितना मेहनत कर यस रहा सर। है, कौन कितना सीख रहा है, उसी का रिजल्ट है, तुम्हें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके सर। शाम को अगर तुम्हें अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो बताना, शाम को क्लास रखेंगे आज, नहीं तो फिर कल शाम को। ओके सर। ठीक है, ओके। चलो ठीक फिर है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ओके सर। बाय।